बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और नहायत ही करम करने वाला है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में मुख्तलिफ टॉपिक्स का जिक्र कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। मल्टीप्लेक्सर्स मैंने आपको बताया था, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, प्लेक्सर्स का मतलब मिलाना, मतलब बहुत से सिग्नल्स आ रहे हैं उसको हमने एक में कन्वर्ट करके आगे भेजना हो तो ये मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है। इसके मुकाबले में आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बिल्कुल उसका उलट है, डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, बिल्कुल उलट काम, मतलब एक सिग्नल आ रहा हो, उस एक सिग्नल से आपने मल्टीपल सिग्नल्स बनाकर आउटपुट भेजना है। इट इज कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है मल्टीप्लेक्सर के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही है। डी मल्टीप्लेक्सर मींस वन टू मैनी। ठीक है, आप सिंबल्स में भी देख सकते हैं, ये देखिए इसका सिंबल है, ये वन इनपुट वन है और मैनी आउटपुट्स हैं, वन टू मैनी। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट विच विद वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स। तो बाय अप्लाइंग कंट्रोल सिग्नल, तो इसमें भी हमने कंट्रोल सिग्नल देना है जी। ए बी की सूरत में होगा या S1 S2 की सूरत में होगा, नाम कोई भी दे दें। तो जिस तरह आप मल्टीप्लेक्सर में कंट्रोल सिग्नल देते थे, डी मल्टीप्लेक्सर में भी आप कंट्रोल सिग्नल देंगे। कंट्रोल सिग्नल का इधर मतलब ये होगा कि आप एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अब इस सिग्नल से आपने मल्टीपल सिग्नल्स बनाने, तो ये कंट्रोल सिग्नल की मदद से बनेंगे, ये मतलब है। तो बाय अप्लाइंग कंट्रोल सिग्नल वी कैन स्टीयर एनी इनपुट टू द आउटपुट। ठीक है ना, स्टीयर का मतलब हम किसी इनपुट को आगे उसको आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं। ठीक है, तो 1 to 2 है, 1 to 4 है, 1 to 8 है, 1 to 16 वगैरह है। तो लेकिन इनपुट हमेशा 1 रहेगा और आउटपुट नंबर इसमें चेंज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, आउटपुट 4 हो सकते हैं, 8 और 16 हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है जलेशान, ये इसका सिंबल है जी। इनपुट देखें, इनपुट की साइज जरा कम है और आउटपुट की साइज जरा ज्यादा है। ठीक है, तो ये डीमल्टीप्लेक्सर का आप समझ लें कि ब्लॉक डायग्राम है। तो ये डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट है जी 1 to 4 का, यानी इसमें 1 इनपुट देना है आपने और 4 आउटपुट आपने निकालना है। तो गौर से देखें, 4 आउटपुट निकालना है तो 4 एंड गेट्स लगाने हैं। ठीक है, और ए बी शक्ल है, ये तो कंट्रोल सिग्नल हो गए, ए बी नाम दिया हुआ है, या S1 S2 दे दे या S0 S1 दे दे, मर्जी है। तो ये कंट्रोल सिग्नल है ए बी। ठीक है जी, और ये जो डाटा नजर आ रहा है ये इनपुट सिग्नल है। ठीक है जी, अब ये गौर से देखें, डाटा सबके साथ कंट्रोल कनेक्ट हुआ है, इस गेट के साथ भी, इस गेट के साथ भी, इस गेट के साथ, और सब गेट जितने भी एंड गेट्स हैं उसको हमने इनपुट से कनेक्ट किया है। जबकि ए बी को हमने भी सारे गेटों से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ, यानी कि 1 के साथ भी और 0 के साथ भी। देखें, अगर फर्स्ट के ये 1 आ रहा है तो यहाँ एकदम 0 हो जाएगा और यहाँ हमेशा 1 जाएगा। इसी तरह अगर ए है, अगर ए को मैंने 1 दिया हुआ है तो इसके साथ यहाँ 0 हो जाएगा और ये हमेशा 1 रहेगा, ये लाइन। तो यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन मैंने दी हुई है इसके साथ, 1 0 की और 1 0 की। ठीक है, अब मैंने बताया था जी डीमल्टीप्लेक्सर किसी इनपुट को, मतलब आता तो एक ही इनपुट है, ठीक है, अब उस इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में चेंज करता है। गौर से देखें ट्रुथ टेबल की तरफ, ये देखिए इसके 2 इनपुट 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, अगर मैंने ए बी को दोनों जगह 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ए बी 0 ये भी 0, दोनों 0, लेकिन डाटा को मैंने हमेशा 1 रखना है। अच्छा, तो देखिए 1 रखा हुआ है, 1 रखा है, 1। ठीक है, अब ए 0, गौर से देखें, ए 0 है, 0 है, 0 है, 0, अब 0 से 1 हो गया क्योंकि नॉट गेट है, नॉट गेट, ये देखें 1 हो गया, एंड गेट का ये कनेक्शन 1 हो गया। ठीक है, बी का, अब इसको भी मैंने 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 सिग्नल आया, फिर ये 1 हो गया। तो देखें ये भी 1, ये भी 1 और डाटा सिग्नल भी 1 था। ठीक है, तो तीनों इनपुट्स 1 हो गए, तो एंड गेट आपको क्या जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा, यानी कि वाई नॉट 1 जनरेट हो गया। आई बात समझ? ठीक है ना। अब इसी तरह अगर मैं बी को 1 दे दूं, अब दूसरा गेट काम करेगा y1, बी को मैं 1 दे दूं, a को 0 दे दूं। ठीक है ना, अब देखें a को 0 दिया, 0 दिया, ठीक है, गौर से देखें 0 दिया, 0 दिया, अब 0 से 1 हो गया,
क्योंकि नॉट गेट लगा है। 1 हो गया, 1 हो गया, देखिए ये 1 हो गया, ठीक है। अब B1 है, B1 है, देखिए B1। अब ये वाला सिग्नल नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट जा रहा है, ये कनेक्शन नहीं है। ये 1 वाला देखें आ रहा है, ये देखिए ये कनेक्शन लगा है, तो ये भी 1 हो गया। और डेटा तो है ही 1, ये देखिए डेटा ये 1, तो ये गेट ऑन हो जाएगा, यानी कि ये भी इनपुट 1, ये भी 1, ये भी 1, तो वाई नॉट हमारे साथ 1 हो जाएगा। तो अब ट्रुथ टेबल में गौर से देखें, इसी तरह बी अगर 0 दे दूं, ए 1 दे दूं तो Y2 इनेबल होगा। इसी तरह अगर मैं दोनों 1 1 दे दूं, बी भी 1 है, ए भी 1 है, दोनों 1 है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल तो है ही 1, तो फिर ये Y3 इनेबल होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि डीमल्टीप्लेक्सर आपने इनपुट एक आ रहा होता है तो उस इनपुट से मुख्तलिफ आउटपुट्स निकालने हैं, लेकिन एक वक्त में एक आउटपुट निकलेगा, एक वक्त में एट ए टाइम 1 आउटपुट इज इनेबल। ये याद रखना, ये नहीं कि सारे इनपुट्स सारे 1 1 1 इनेबल हो जाएंगे, नहीं, एक वक्त में एक आउटपुट इनेबल होगा, बाकी डिसेबल होंगे। जिस तरह ये देखें ट्रुथ टेबल में आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये फर्ज किया अगर मैं दोनों 0 0 दे दूं, ए भी 0 बी भी 0, तो सिर्फ वाई नॉट इनेबल है, बाकी सब डिसेबल है। इसी तरह ये दूसरे मरले में ये Y1 इनेबल है, बाकी सब डिसेबल है, देखें, ठीक है ना। ये देखें एक वक्त में एक इनेबल होगा, एक गेट, ठीक होगी ना। तो ये 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट था। अगर यही आप समझ जाए ना तो 1 to 8 1 to 16 ये सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो एप्लीकेशंस कहाँ होती हैं जी इस्तेमाल, तो जाहिर बात है जहाँ मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल होगा वहीं डीमल्टीप्लेक्सर भी इस्तेमाल होगा। जिन सर्किटों में मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल होता है उसी सर्किटों में डीमल्टीप्लेक्सर का भी इस्तेमाल होगा। जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम है कंप्यूटर का ALU निज़ाम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट निज़ाम है, ठीक है। इसी तरह सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है या पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर जो होते हैं, ठीक है। आपके जो रिमोट कंट्रोल होता है ये भी एक सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर होता है, तो इसमें भी मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल है। तो आजकल जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनमें डीमल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल होता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। ये देखें जी, ये डीमल्टीप्लेक्सर का एक स्लाइड मुझे नजर आ गई थी, ये आपको समझने के ब्लॉक डायग्राम समझ लें। एक अगर आपने कोई ब्लॉक बनाना हो समझाने के लिए तो ये देखें ब्लॉक डायग्राम आपके सामने, ठीक है। इनमें 1 इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट्स है, यानी कि 1 to 4 आउटपुट। और ये S0 और S1 या A B दे दो या S0 S1 दे दो, ये कंट्रोल सिग्नल है आपके। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको समझाने के लिए होता है। तो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, देखें जिस तरह 1 to 2 है, 1 to 4 है, 1 to 16 है, 1 to 32 है, आज 1 to 64 भी हो सकता है, 1 to 128 भी हो सकता है, मुख्तलिफ डीमल्टीप्लेक्सर्स होंगे। तो सैम्पल हमेशा एक जैसा ही होगा, ठीक है। इनपुट हमेशा 1 रहेगा, जबकि आउटपुट अपनी मर्जी का हम इसको वेरी कर सकते हैं, 2 4 16 32 128 वगैरह, हम इस किस्म का आउटपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये इसका ट्रुथ टेबल है आपके सामने, तो मैंने तो ट्रुथ टेबल आपको पिछले उसमें बता दिया था स्लाइड में। तो उम्मीद है कि आपको डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट, इसका ट्रुथ टेबल, इसकी डेफिनेशन, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस को आप देख रहे होंगे, उसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।